मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बांग्ला उपन्यास है जिसके हिंदी अनुवाद का मैं वाचन कर रहा हूँ। अब तक मैं उपन्यास गोरा के भाग 14 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 15 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। रात को घर लौटकर गोरा अंधेरी छत पर व्यर्थ चक्कर काटने लगा। उसे अपने ऊपर क्रोध आया। रविवार उसने क्यों ऐसे बेकार बीत जाने दिया। एक व्यक्ति के स्नेह के लिए दुनिया के और सब काम बिगाड़ने तो गोरा इस दुनिया में नहीं आया। विनय जिस रास्ते पर जा रहा है उससे उसे खींचते रहने की चेष्टा करना केवल समय नष्ट करना और अपने मन को तकलीफ देना है। इसलिए जीवन उद्देश्य के पथ पर विनय से यहीं अलग हो जाना होगा। जीवन में गोरा का एक ही मित्र है। उसी को छोड़कर वह अपने धर्म के प्रति अपनी सच्चाई प्रमाणित करेगा। जोर से हाथ झटक कर गोरा ने मानो विनय के साहचर्य को अपने चारों ओर से दूर हटा दिया। तभी छत पर पहुंचकर महिम हाँफते हुए बोले, इंसान को अगर पंख नहीं मिले तो तिमंजिले मकान क्यों बनवाए। जमीन पर चलने वाला मनुष्य आसमान में रहने की कोशिश करे तो आकाशचारी देवता इसे कैसे सहेंगे। विनय के पास गए थे? इसका गोरा ने सीधा जवाब न देते हुए कहा, विनय के साथ शशिमुखी का ब्याह नहीं हो सकेगा। महिम, क्यों? क्या विनय की मर्जी नहीं? गोरा, मेरी मर्जी नहीं है। हाथ नचाकर महिम ने कहा, वाह, यह एक नया फसाद खड़ा हुआ। तुम्हारी मर्जी नहीं है? वजह क्या है, जरा सुनो। गोरा, मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि विनय के लिए हमारे समाज में बने रहना मुश्किल होगा। उसके साथ हमारे घर की लड़की का विवाह नहीं हो सकता। महिम, मैंने बहुत हिंदूपना देखा है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा। तुम तो काशी भाटपाड़ा से भी आगे बढ़ गए। तुम तो भविष्य देखकर विधान देते हो। किसी दिन मुझे भी कहोगे, सपने में देखा कि तुम ख्रिस्तान हो गए हो, गोबर खाकर फिर जात में आना होगा। काफी बकबक कर लेने के बाद महिम ने फिर कहा, लड़की को तो किसी मूर्ख के गले में नहीं बांध सकता, और जो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, तो बीच बीच में शास्त्र का उल्लंघन करेगा ही। इसके लिए उससे बहस करो, उसे गाली दो, किंतु ब्याह रोककर बीच में मेरी लड़की को सजा क्यों देते हो? तुम हर बात उल्टी ही सोचते हो। महिम ने नीचे उतरकर आनंदमयी से कहा, मां, अपने गोरा को तुम संभालो। घबराकर आनंदमयी ने पूछा, क्या हुआ? महिम, शशिमुखी के साथ विनय के ब्याह की बात एक तरह से मैं पक्की करके आया था। गोरा को भी राजी कर लिया था। इस बीच गोरा ने अच्छी तरह समझ लिया है कि विनय में उसके जैसा हिंदूपन नहीं है। मनु पराशर की राय से उसकी राय कभी थोड़ी 19-20 हो जाती है। इसीलिए गोरा अड़ गया है। अड़ने पर वह कैसा अड़ता है यह तुम जानती ही हो। कलयुग के जनक ने अगर प्रण किया होता कि जो टेढ़े गोरा को सीधा करेगा उसी को सीता देंगे, तो श्री रामचंद्र कुंवारे ही रह जाते। यह मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं। मनु पराशर के बाद इस दुनिया में वह एक तुम ही को मानता है। अब तुम ही आकर उबारो तो लड़की का कल्याण हो सकता है। ढूंढने पर भी ऐसा पात्र नहीं मिलेगा। छत पर गोरा के साथ जो कुछ बातचीत हुई थी, महिम ने उसका पूरा खुलासा सुना दिया। विनय से गोरा का विरोध और गहरा हो गया है, यह जानकर आनंदमयी का मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। ऊपर आकर आनंदमयी ने देखा, गोरा छत पर टहलना छोड़कर कमरे में एक कुर्सी पर जा बैठा है और दूसरी कुर्सी पर पैर फैलाकर किताब पढ़ रहा है। एक कुर्सी पास खींचकर आनंदमयी भी बैठ गई। गोरा ने कुर्सी पर से पैर हटा लिए और सीधे बैठते हुए आनंदमयी के चेहरे की ओर देखने लगा। आनंदमयी ने कहा, बेटा गोरा, मेरी एक बात याद रखना, विनय से झगड़ा मत करना। मेरे लिए तुम दोनों दो भाई हो।
तुम्हारे बीच फूट पड़ जाएगी तो मुझसे नहीं सहा जाएगा। गोरा बोला, बंधु ही अगर बंधन काट देगा तो उसके पीछे पीछे भागने में मुझसे समय नष्ट नहीं किया जाएगा। आनंदमयी ने कहा, मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच क्या घटा है, किंतु विनय तुम्हारा बंधन काटना चाहता है। इस बात पर तुम अगर विश्वास करते हो तो फिर तुम्हारी दोस्ती में क्या असर है? गोरा, मां, मुझे सीधा रास्ता पसंद है। जो दोनों तरफ बनाए रखना चाहते हैं, मेरी उनके साथ नहीं निभती। जिसका स्वभाव ही दो नावों पर पैर रखने का है, उसको मेरी नाव से पैर हटाना ही पड़ेगा। इसमें चाहे मुझे तकलीफ हो, चाहे उसे तकलीफ हो। आनंदमयी, हुआ क्या यह तो बताओ। वह ब्रह्म लोगों के घर आता जाता है, उसका यही अपराध है ना? गोरा, बहुत सी बातें हैं मां। आनंदमयी, हुआ करे बहुत सी बातें, लेकिन मेरी एक बात सुनो। गोरा, हर मामले में तुम इतने जिद्दी हो कि जिसे पकड़ते हो उसे तुमसे कोई छुड़ा नहीं सकता। फिर विनय के बारे में ही तुम क्यों ऐसे ढीले हो? तुम्हारा अविनाश अगर गुट छोड़ना चाहता तो क्या तुम उसे सहज ही छोड़ देते? वह तुम्हें बंधु कहता है, क्या इसीलिए तुम्हारे और सब साथियों से वह कमतर हो गया? गोरा चुप होकर सोचने लगा। आनंदमयी की इस ताड़ना से अपने मन की स्थिति उसके सामने साफ हो गई। अब तक वह समझ रहा था कि वह कर्तव्य के लिए दोस्ती का बलिदान करने जा रहा है। अब उसने स्पष्ट देखा कि बात इसके ठीक विपरीत है। उसकी दोस्ती के अभिमान को ठेस लगी है, इसलिए विनय को वह दोस्ती की सबसे बड़ी सजा देने को उद्यत हुआ है। मन ही मन वह जानता था कि विनय को बांधे रखने के लिए मित्रता ही काफी है और किसी तरह की कोशिश दोस्ती का अपमान होगा। उनकी बात गोरा के मन को छू गई है। इसका भान होते ही आनंदमयी और कुछ कहे बिना उठकर धीरे धीरे जाने लगी। सहसा गोरा भी तेजी से उठा और खूंटी पर से चादर उतारकर कंधे पर डाल दी। आनंदमयी ने पूछा, कहीं जा रहे हो गोरा? गोरा ने कहा, विनय के घर जा रहा हूं। आनंदमयी, खाना तैयार है, खाकर जाना। गोरा, मैं विनय को पकड़कर लाता हूं, वह भी यहीं खाएगा। और कुछ न कहकर आनंदमयी नीचे की ओर चली। सीढ़ी पर पैरों की ध्वनि सुनकर सहसा रुक कर बोली, विनय तो वह आ रहा है। विनय को देखते ही आनंदमयी की आंखें छलछला उठी। उन्होंने स्नेह से विनय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विनय बेटा, खाना तो नहीं खाया तुमने? विनय ने कहा, नहीं मां। आनंदमयी, तुम्हें यही भोजन करना होगा। एक बार विनय ने गोरा के मुंह की ओर देखा। गोरा ने कहा, तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है विनय, मैं तुम्हारे यहां ही जा रहा था। आनंदमयी का हृदय हल्का हो गया। वह तेजी से उतर गई। कमरे में आकर दोनों बैठे तो गोरा ने यूं ही वार्तालाप शुरू करने को कुछ बात उठाते हुए कहा, जानते हो, अपने साथियों के लिए एक बहुत अच्छा जिम्नास्टिक मास्टर मिल गया है। सीखा भी अच्छा रहा है। मन के भीतर दबी बात सामने लाने का साहस अभी किसी को नहीं था। दोनों जब खाने बैठ गए तब उनकी बातचीत के ढंग से आनंदमयी जान गई कि अभी उनके बीच का खिंचाव बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, दुराव अभी भी बाकी है। बोली, विनय, रात बहुत हो गई है, आज तुम यहीं सो रहना, मैं तुम्हारे घर सूचनाएं भिजवाए देती हूं। विनय ने चकित होकर गोरा के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, भुक्तवा राज वदा चरेत, खा पीकर राह चलने का नियम नहीं है, तो फिर यहीं सोया जाएगा। भोजन करके दोनों मित्र छत पर आकर चटाई बिछाकर बैठ गए। भादों जा रहा था। शुक्ल पक्ष की चांदनी आकाश में छिटकी हुई थी। हल्के सफेद बादल मानो जिंद के हल्के झोंके से बीच बीच में चांद का जरा घूंघट करते धीरे धीरे उड़े चले जा रहे थे। चारों ओर दिगंत तक छोटी बड़ी ऊंची नीची छतों की श्रेणी प्रकाश छाया में और कभी कभी पेड़ों के शिखरों के साथ मिलती हुई मानो किसी की कल्पना की तरफ फैली हुई थी। हल्के सफेद बादल मानो नींद के हल्के हल्के झोंकों की तरह बीच बीच में चांद पर जरा घूंघट करते धीरे धीरे उड़े चले जा रहे थे। चारों ओर दिगंत तक छोटी बड़ी ऊंची नीची छतों की कतार प्रकाश छाया में और कभी पेड़ों के शिखरों के साथ मिलती हुई मानो किसी कवि की कल्पना की तरफ फैली हुई थी।
गिरजाघर की घड़ी में 11 बजे। कुल्फी वाला अपना आज की आखिरी हांक लगाकर चला गया। गाड़ियों का शोर धीमा पड़ गया। गोरा की गली में किसी के जागने का कोई चिन्ह न था। केवल पड़ोसी के अस्तबल के काठ के फर्श पर घोड़े की टाप का शब्द कभी कभी सुनाई पड़ जाता, या कोई कुत्ता भौंक उठता। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। फिर विनय ने पहले कुछ सकुचाते हुए और फिर बड़ी तेजी से अपने मन की बात कह डाली। भाई गोरा, मेरा हृदय भर उठा है। मैं जानता हूं कि इन सब बातों की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं है, किंतु तुम्हें कहे बिना रहा भी नहीं जा सकता। भला बुरा कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, किंतु इतना निश्चय है कि यहां कोई चालाकी नहीं चलेगी। किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है और इतने दिनों से यही सोचता आया हूं कि मैं सब जानता हूं। जैसे तस्वीरों में पानी देखकर सोचता रहता था कि तैरना तो बहुत आसान है, किंतु आज पानी में उतरकर पल भर में ही पता चल गया कि यह हंसी खेल नहीं है। यूं कहकर विनय अपने जीवन के इस नए आश्चर्य के उदय को यत्नपूर्वक गोरा के सामने प्रकट करने लगा। वह कहने लगा, आजकल उसके लिए जैसे दिन और रात में कहीं कोई दूरी नहीं है। सारे आकाश में कहीं कोई सुनी जगह नहीं है। सब कुछ पूर्ण रूप से भर गया है। जैसे वसंत ऋतु में शहद का छत्ता सहज से भरकर फटने सा लगता है, वैसे ही पहले इस चराचर विश्व का बहुत सा हिस्सा उसके जीवन के बाहर ही पड़ा रहता था। जितने से उसका मतलब था उतने पर ही उसकी नजर पड़ती थी, किंतु आज वह पूरा उसके सामने है। पूरा उसे स्पर्श करता है। पूरा एक नए अर्थ से भर उठा है। वह नहीं जानता था कि धरती को वह इतना प्यार करता है। आकाश ऐसे अचरज भरा है। प्रकाश ऐसा अपूर्व होता है। सड़क पर अपरिचित यात्रियों का आना जाना भी इस गंभीर भाव से सच है। उसकी उद्दाम इच्छा होती है इस संपूर्णता के लिए वह कुछ उद्यम करे। अपनी सारी शक्ति को आकाश के सूर्य की भांति वह संसार के अनवरत उपयोग में लगा दे। सारी बातें विनय किसी विशेष व्यक्ति के संबंध में कह रहा है, ऐसा नहीं जान पड़ता। मानो वह किसी का भी नाम जबान पर नहीं ला सकता। कोई आभास देने में भी सकुचा जाता है। यह जो चर्चा वह कर रहा है, इसमें भी वह जैसे अपने को किसी के प्रति अपराध अनुभव कर रहा है। यह चर्चा अन्याय है, यह अपमान है। किंतु आज इस सुनी रात में निस्तब्ध आकाश के नीचे बंधु के पास बैठकर इस अन्याय से वह किसी तरह अपने को नहीं रोक सका। कैसा है यह चेहरा? प्राणों की दीप्ति उसके गालों की कोमलता के बीच कितनी सुकुमारता से चमक उठती है। हंसने पर उसका अंतःकरण मानो अद्भुत आलोक सा फूट पड़ता है। ललाट पर कैसी बुद्धि झलकती है और घनी भावों की छाया के नीचे दोनों आंखें कैसी अवर्णनीय। वे दोनों हाथ मानो कह रहे हों कि सेवा और प्रेम की सुंदरता को सार्थक करने के लिए सदा प्रस्तुत हैं। विनय अपने जीवन और यौवन को धन्य मानता है। आनंद से मानो उसका हृदय फूला नहीं समा रहा है। पृथ्वी के अधिकतर लोग जिसे देखे बिना ही जीवन बिता देते हैं, विनय उसे यूं आंखों के सामने मूर्त होते देख सकेगा, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। लेकिन यह कैसा पागलपन है, अनुचित बात है। हुआ करे अनुचित, अब उससे और संभलता नहीं। अगर यही धारा उसे कहीं किनारे लगा दे तो ठीक है, अगर बहा दे या डुबा ही दे तो क्या उपाय है। मुश्किल तो यही है कि उद्धार की इच्छा भी नहीं होती। इतने दिनों के संस्कार और परिस्थितियां सब भुलाकर चलते जाना ही मानो जीवन का सार्थक लक्ष्य है। गोरा चुपचाप सुनता रहा। इसी छत पर ऐसी ही निर्जन चांदनी रात में और भी अनेक बार दोनों में बहुत बातें हुई हैं। साहित्य की, जमाने की, समाज कल्याण की कितनी चर्चाएं, आगत जीवन के बारे में दोनों के कितने संकल्प। लेकिन ऐसी बात इससे पहले कभी नहीं हुई। मानव हृदय का इतना बड़ा सत्य, ऐसा प्रकाश गोरा के सामने इस प्रकार कभी नहीं आया। इस सारे क्रियाकलाप को वह इतने दिन से कविता का खिलवाड़ कहकर उसकी पूर्णतया उपेक्षा करता आया है। आज उसे इतना पास देखकर वह उसको और अस्वीकार न कर सका। इतना ही नहीं, उसके वेग ने गोरा के मन को हिला दिया। उसकी पुलक
उसके सारे शरीर में बिजली सी लहक गई। उसके यौवन के किसी अगोचर अंश का पर्दा पल भर के लिए हवा से उड़ गया और अनेक दिनों से बंद उस स्थान में शरद रजनी की चांदनी प्रवेश करके माया का विस्तार करने लगी। न जाने कब चंद्रमा छतों के पीछे छिप गया। फिर पूर्व की ओर सोए हुए शिशु की मुस्कुराहट सा हल्के प्रकाश का आभास हुआ। इतनी देर के बाद विनय का मन हल्का हुआ तो एक झिझक ने उसे ग्रस लिया। थोड़ी देर चुप रहकर वह बोला, मेरी ये सब बातें बड़ी ओछी लगेंगी तुम्हें। तुम शायद मन ही मन मेरा मजाक भी उड़ा रहे हो, लेकिन क्या करूं, कभी तुमसे कुछ छिपाया नहीं है, आज भी कुछ नहीं छिपा रहा हूं। तुम समझो या ना समझो। गोरा ने कहा, विनय, मैं ये सब बातें ठीक ठीक समझता हूं, ऐसा तो नहीं कह सकता। अभी 2 दिन पहले तक तुम भी कहां समझते थे, और जीवन के कामकाज के बीच आज तक ये सब आवेग और आवेश मेरी नजर में बड़ी छोटी चीज थी। इससे भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसीलिए ये सचमुच छोटी हैं ऐसा शायद नहीं है। इनकी शक्ति और गंभीरता से मेरा सामना नहीं हुआ, इसीलिए ये मुझे सारहीन और छलना सी लगी हैं। लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी उपलब्धि को मैं आज झूठ कैसे कह दूं। असल में बात यह है कि जो आदमी जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र के बाहर की सच्चाई यदि उसके निकट छोटी न बनी रहे तो वह काम ही नहीं कर सकता। इसीलिए नियमतः दूर की चीजें मनुष्य को छोटी नजर आती हैं। सब सत्यों को ईश्वर एक सा प्रत्यक्ष करके उसे आफत में नहीं डालता। हमें कोई एक पक्ष चुनना ही होगा। सब कुछ एक साथ जकड़ लेने का लोभ छोड़ना ही होगा, नहीं तो सच्चाई हाथ नहीं आएगी। तुम जहां खड़े होकर सत्य की जिस मूर्ति को प्रत्यक्ष देखते हो, मैं वहीं पर उसी मूर्ति का अभिवादन करने नहीं जा सकूंगा। उससे मेरे जीवन का सत्य नष्ट हो जाएगा। वह या तो इधर हो या उधर। विनय बोला, यानी या तो विनय हो या गोरा। मैं अपने को भर लेने के लिए निकला हूं और तुम अपने को त्याग देने के लिए। खींचकर गोरा ने कहा, विनय, तुम मुंह जबानी किताबें लिखना शुरू मत करो। तुम्हारी बात सुनकर एक बात मैं स्पष्ट समझ गया हूं। अपने जीवन में तुम आज एक बहुत प्रबल सत्य के सामने खड़े हो, उसे टाल नहीं सकोगे। सत्य की उपलब्धि हो जाने से उसके आगे आत्मसमर्पण करना ही होगा। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जिस क्षेत्र में मैं हूं, उस क्षेत्र के सत्य को मैं भी ऐसे ही एक दिन पा लूं, यही मेरी आकांक्षा है। इतने दिनों तक तुम किताबी प्रेम का परिचय पाकर ही संतुष्ट थे। मैं भी किताबी स्वदेश प्रेम ही जानता हूं। आज तुम्हारे सामने जब प्रेम प्रत्यक्ष हुआ, तभी तुम जान सके कि किताबी ज्ञान से वह कितना अधिक सत्य है। वह तुम्हारे चराचर जगत पर छा गया है और तुम कहीं भी उससे छुटकारा नहीं पा रहे हो। मेरे सामने जिस दिन स्वदेश प्रेम ऐसे ही सर्वांगीण भाव से प्रत्यक्ष हो जाएगा, उस दिन मेरे भी बचाव का रास्ता न रहेगा। उस दिन वह मेरा धन, जीवन, मेरा हाड़ मांस मज्जा, मेरा आकाश प्रकाश, मेरा सब कुछ अनायास खींच कर ले जा सकेगा। स्वदेश की वह सत्य मूर्ति कैसी विस्मय भरी, सुंदर, सुनिश्चित और सुगोचर है। उसका आनंद और उसकी वेदना कितनी प्रचंड है, प्रबल है, जो पल भर में जीवन मरण को बाढ़ की तरह बहा ले जाती है। यह आज तुम्हारी बात सुनकर मन ही मन थोड़ा थोड़ा अनुभव कर पा रहा हूं। तुम्हारे जीवन की यह उपलब्धि आज मेरे जीवन को ललकार रही है। तुमने जो पाया है, मैं उसे कभी समझ सकूंगा या नहीं, यह तो नहीं जानता, किंतु मैं जो पाना चाहता हूं, मानो उसका आस्वाद तुम्हारी मार्फत थोड़ा थोड़ा पा सकता हूं। कहते कहते चटाई छोड़ गोरा उठकर खड़ा हुआ और छत पर टहलने लगा। पूर्व में उषा का आभास मानो उसे एक वेद वाक्य सा लगा। मानो प्राचीन तपोवन से एक वेद मंत्र उच्चारित हो उठा। उसका शरीर रोमांचित हो आया। क्षण भर वह मुग्ध सा खड़ा रहा और उसे लगा कि उसका ब्रह्म रंध्र भेद कर ज्योति सूक्ष्म मृणाल तंतु के सहारे उठकर एक ज्योतिर्मय शतदल सी सारे आकाश में व्याप्त होकर खिल उठी है। उसके प्राण, चेतना, शक्ति मानो पूर्णतः एक परम आनंद में जा मिली है। जब गोरा अपने आप में लौट आया, तब सहसा बोला, विनय,
तुम्हें इस प्रेम को भी पार करके आना होगा। मैं कहता हूं, वहीं रुक जाने से नहीं चलेगा। मेरा आह्वान जिस महाशक्ति ने किया है, वह जितना बड़ा सत्य है, यह मैं तुम्हें एक दिन दिखाऊंगा। आज मेरा मन भारी आनंद से पूरित है। अब मैं तुम्हें और किसी के हाथों में नहीं छोड़ सकूंगा। चटाई छोड़कर विनय उठ गया और गोरा के पास जा खड़ा हुआ। गोरा ने एक अपूर्व उत्साह से उसे दोनों बाहों में घेर कर गले लगाते हुए कहा, भाई विनय, हम मरेंगे तो एक ही मौत मरेंगे। हम दोनों एक हैं। कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा, कोई बांध नहीं सकेगा। गोरा के इस गहन उत्साह का वेग विनय के हृदय को भी तरंगित करने लगा। उसने कुछ कहे बिना अपने को गोरा के इस उत्साह के प्रति सौंप दिया। गोरा और विनय दोनों चुपचाप साथ साथ टहलने लगे। पूर्व का आकाश लाल हो उठा। गोरा ने कहा, भाई, अपनी देवी को मैं देखता हूं तो सौंदर्य के बीच नहीं, वहां तो अकाल है, दारिद्र है, दुख और अपमान है। वहां प्रार्थना गाकर फूल चढ़ाकर पूजा नहीं होती, वहां प्रेरणा देकर लहू बहाकर पूजा करनी होगी। मुझे तो सबसे बड़ा आनंद यही जान पड़ता है कि वहां सुख में मगन होने को कुछ नहीं है। वहां अपने ही सहारे पूरी तरह जागृत रहना होगा, सब कुछ देना होगा। वहां मधुरता नहीं है, वह एक दुर्जय दुस्सह आविर्भाव है, निष्ठुर है, भयंकर है। उसमें एक ऐसी झंकार है जिसमें सातों स्वर एक साथ बज उठने से तार ही टूट जाते हैं। उसके स्मरण से ही मेरा मन उल्लास से भर उठता है। मुझे जान पड़ता है कि यही है पुरुष का आनंद, यही है जीवन का तांडव नृत्य। पुराने के ध्वंस यज्ञ की अग्नि शिखा के ऊपर नए की सुंदर मूर्ति देखने के लिए ही पुरुष की साधना है। मैं लाल प्रकाश में एक बंधन मुक्त ज्योतिर्मय भविष्य को देख पाता हूं। आह के इस मोह में भी देख रहा हूं, देखो मेरे हृदय के भीतर कौन डमरू बजा रहा है। विनय ने कहा, भाई गोरा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, किंतु तुमसे इतना कहता हूं, मुझे कभी दुविधा में मत रहने देना। एकदम भाग्य की तरह कठोर होकर मुझे खींचे लिए जाना। हम दोनों का रास्ता एक है, लेकिन दोनों की शक्ति तो बराबर नहीं है। गोरा ने कहा, हमारी प्रकृतियां अलग अलग हैं, लेकिन एक बहुत गहरा आनंद हमारी भिन्न भिन्न प्रकृतियों को एक कर देगा। जो प्रेम तुम्हारे मेरे बीच है, उससे भी बड़ा प्रेम हमें एक कर देगा। जब तक वह प्रेम प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक हम दोनों के बीच पग पग पर टकराहट, विरोध, अलगाव होता रहेगा। फिर एक दिन हम सब कुछ भूलकर, अपना अलगाव, अपना बंधुत्व भी भूलकर, एक बहुत विशाल प्रचंड आत्म परिहास के द्वारा, अटल शक्ति के द्वारा एक हो जाएंगे। वह कठिन आनंद ही हमारे बंधुत्व की चरम उपलब्धि होगा। गोरा का हाथ पकड़ते हुए विनय बोला, ऐसा ही हो। गोरा ने कहा, लेकिन तब तक मैं तुम्हें बहुत दुख देता रहूंगा। मेरे अत्याचार तुम्हें सहने होंगे, क्योंकि अपने बंधुत्व को ही मैं जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं मान सकूंगा। किसी भी तरह उसी को बचाते रहने की कोशिश करके उसका अपमान नहीं करूंगा। इससे अगर दोस्ती टूट जाए तब तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर रहे तभी उसकी सार्थकता है। इसी समय पैरों की आवाज सुनकर चौंक कर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। आनंदमयी छत पर आ रही थी। उन्होंने दोनों के हाथ पकड़कर खींचकर उन्हें नीचे ले जाते हुए कहा, चलो जाकर सो। दोनों ने कहा, अब क्या नींद आएगी मां? आएगी, कहकर आनंदमयी ने दोनों को बिस्तर पर पास पास लिटा दिया और कमरे का दरवाजा उठकाकर सिरहाने बैठ पंखा झलने लगी। विनय ने कहा, मां, तुम्हारे पंखा झलते रहने से तो हमें नींद नहीं आएगी। आनंदमयी बोली, कैसे नहीं आएगी, देखूंगी। मैं चली गई तो तुम लोग फिर बहस करने लगोगे, वह नहीं होने का। दोनों के सो जाने पर चुपके से आनंदमयी कमरे के बाहर चली गई। उन्होंने सीढ़ियां उतरते हुए देखा, महिम ऊपर जा रहा है। उन्होंने कहा, अभी नहीं, सारी रात वे लोग सोए नहीं, मैं अभी अभी उन्हें सुलाकर आ रही हूं। महिम ने कहा, वाह रे, इसी को कहते हैं दोस्ती। ब्याह की कोई बात हुई थी या नहीं? तुम्हें कुछ पता है? आनंदमयी, पता नहीं। महिम, जान पड़ता है कुछ न कुछ तय हो गया है। उनकी नींद कब टूटेगी? ब्याह जल्दी न हुआ
तो कई मुश्किलें आ खड़ी होंगी। हंसकर आनंदमयी ने कहा, उनके सो जाने से ऐसी कोई बड़ी मुश्किल नहीं होगी। वे लोग आज ही किसी समय जाग जाएंगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 15 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।